नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। मोहित खान उपचुनाव अयोध्या चर्चा का विषय है, क्योंकि बीजेपी की जो हार हुई है उसका तो है ही। उसके बाद एक केस होता है मोहित खान का, अब उसकी डीएनए सैंपल मिसमैच हो जाती है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक बयान और आता है, उसमें कहा गया है कि पीड़िता ने बयान दिया है कि दुष्कर्म हुआ तो इसकी पुष्टि हो गई। ये विनोद राय का बयान है और इस पर बात करते, जब डीएनए मिसमैच हो गई तो फिर पुष्टि कैसे हो गई और उपचुनाव में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। क्योंकि करहल भी एक चर्चित सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहाँ से स्वयं विधायक थे, वो सीट खाली हुई है। करहल से डॉक्टर ज्योति यादव जी हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। मोहित खान का जो डीएनए सैंपल मिसमैच होगा उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को। देखिए, मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि कोई भी चीज़ है, रेप और बड़े स्तर से इस घटना को हाईलाइट करना, जब तक इसमें ठीक प्रकार से जांच ना हो तब तक किसी का नाम नहीं रखना चाहिए। मोइन खान के साथ में एक षड्यंत्र हुआ, उनके कहने के बावजूद, उनके नौकर के कहने के बावजूद, और जिस पार्टी से उन्हें जोड़ा जा रहा था उन सब के कहने के बावजूद भी उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश की गई कि ये आरोपी है। और जब डीएनए टेस्ट हुआ, सब लोगों का दबाव बनाया गया, डीएनए टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव हुआ। और अब मीडिया क्यों शांत है, अब बीजेपी के लोग क्यों शांत हैं? डीएनए पे भी बहुत सवाल उठ रहे थे उस समय। बिल्कुल, डीएनए पे भी कि डीएनए कैसे हो सकता है, ये इनको बचाना चाहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, क्योंकि हम सबको पता था कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है और डीएनए मिसमैच हो गया। अब मीडिया बिल्कुल शांत है। अब उनके साथ में जो उनका घर गिराया गया या उनको अपमान किया गया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। बोले सरकार की हम इसकी भरपाई करेंगे, तब तो हम मानते हैं कि हाँ, आप वाकई में निष्पक्ष जो है आप न्याय करते हैं। लेकिन आप किसी को फंसा के और इस तरीके से एक ही इंसान के पीछे पड़ के ये करना गलत है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है उनका जो मॉल और घर गिराया गया था वो अवैध बना था, इसलिए उनका घर गिराया गया था। वो तो फिर बाद में कहेंगे ना, लेकिन पहले क्या कह के दिखाया गया था कि ये एक अपराधी है, रेपिस्ट है, इसीलिए इनका घर गिराया जा रहा है। और जब उनका डीएनए मैच नहीं हुआ तो फिर वो अवैध बता दिया गया है। एक बयान विनोद उपाध्याय जी का है, वो कहते हैं कि जब पीड़िता ने कह दिया कि दुष्कर्म हुआ तो इसकी पुष्टि हो गई, तो डीएनए मैटर नहीं करता है। डीएनए बिल्कुल मैटर करता है। अब एक चीज़ कह दें कि टैबलेट खाने से बुखार उतर जाए, कह दे बाबा झाड़ा लगाने से बुखार उतर जाएगा, तो बाबा के पास जाओगे कि टैबलेट खाओगे? टैबलेट खाएंगे। साइंस में ही तो जाओगे ना। जब हर चीज़ आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हो तो फ़ोन चलाना बंद कर दीजिए, हर जो भी टेक्निकल चीज़ें उन्हें बंद कर दीजिए, जाइए बाबा के पास में बुखार उतरवाइए अपना जाके। किस लिए इतना फंसाया गया था मोहित खान को? क्या इसका चुनाव से कोई लेना देना है? बिल्कुल चुनाव से लेना देना है। बौखलाए हुए हैं, इनकी सीटें निकल नहीं रही है, आने वाले समय भी इन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो ये अयोध्या में ऐसे ही कि अवधेश पासी जी के लड़के के ऊपर मुकदमा हो जाता है, और मोहित खान के क्या ये चुनाव जो हार हुई बीजेपी की अयोध्या में और फैजाबाद मंडल की 5 सीटों पर भी तो हुई है, और उपचुनाव होना है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा, सपा सीट जीतेंगे, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इन्हें करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। जनता सब जान रही है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये लोग क्या षड्यंत्र चाह रहे हैं। कह रहे हैं सपा जीतेगी, लेकिन योगी जी लगातार हर तीसरे चौथे दिन वहाँ जाके नई नई योजनाओं का लाभ जनता का दे रहे हैं। कह रहे हैं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन योगी जी भी तो कोर्ट से और जो हमारा संविधान है उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। जब कोर्ट ने मना कर दिया है कि बुलडोजर मत चलाइए, तो बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? 1 तारीख तक रोक थी, 1 तारीख खत्म हो गया, फिर बुलडोजर चलने लगे। तो वो चला रहे हैं ना। अगर मैं मुजरिम हूँ या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मुजरिम है तो उन्हें ही सज़ा दीजिए ना, पूरे घर को क्यों गिरा रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। आए दिन आप जाति विशेष को लेकर एनकाउंटर कर रहे हैं और अपनी जाति के लोगों को आप बचा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। तो इस सब चीज़ों का उपचुनाव में इन्हें रिजल्ट मिलेगा। करहल में भी उपचुनाव होना है, करहल में कई नाम आ गए हैं और उसमें एक नाम आपका भी था। जी बिल्कुल, मेरा भी नाम था, लेकिन जहाँ तक है तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे और किसी को भी मतलब पार्टी टिकट दे, हम मिलके उन्हें चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। ज्योति यादव साथ देंगे? अगर टिकट आपको नहीं मिलता, तेज प्रताप यादव जी को मिलता है, तो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं पार्टी के साथ में हूँ, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। अगर तेज प्रताप जी को टिकट मिलती है तो हम उनके साथ में, अगर किसी और को भी टिकट मिलती है तो भी हम उनके साथ में हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें एक चर्चित सीट है सीसामऊ कानपुर इरफान सोलंकी की, उसमें क्या रहेगा? क्या बीजेपी वहाँ पे ले जाएगी या इरफान सोलंकी परिवार से जिसको भी टिकट मिलता है वहाँ पर समाजवादी पार्टी फिर से अपना कब्जा जमा पाएगी? बिल्कुल, मैंने बोला 10 की 10 सीट पे समाजवादी पार्टी जीत रही है और जीतेगी। जी ज्योति यादव जिनका नाम करहल में टिकट में चल रहा था, अब तो नहीं है, खैर अब किसका टिकट होता था, उनसे बात की थी कि क्या होगा अयोध्या को लेकर भी और करहल में उनका कहने का मतलब जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। अयोध्या का चर्चा लगातार चल रही और चलती रहेगी जब तक के लिए वहाँ का
रिजल्ट नहीं आ जाता चुनाव का। चुनाव में रिजल्ट क्या होगा, क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि जो ज़मीन बीजेपी की अयोध्या से खिसकी है उसका विरोध तो हर जगह है ही है और जनता उसका जवाब दे भी रही है।